बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। हमारी बड़ी तादाद अहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुंचे, गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी पहुंचे। बलूचिस्तान में भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और उसके लिए कहा यह गया है कि जो वहां पे चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई और फोर्सेस के लोग हों, उनको जो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन किया गया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फौज की कशीदगियां बढ़ती चली जा रही हैं। वहां से नारे लग रहे हैं कि हमें बलोचिस्तान अलग चाहिए, यहाँ से नारे लग रहे हैं कि हम दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे, जितने लोग सेपरेटिस्ट हैं उन सब का मुंह बंद करेंगे। तो टेररिस्ट जिनको हम बता रहे हैं, चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई, उनके ऊपर जी अटैक हुआ है, जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 18 के करीब टेररिस्ट जो हैं उनकी जानें गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी जो जानें गई हैं उनका नंबर भी जो है कभी 12 और कभी 18 ही बताया जा रहा है। बलूचिस्तान वाली साइड है, उनको उनके पूरे हकूक नहीं दिए गए, ठीक है, उनके राइट्स नहीं उनको दिए गए, जिसकी वजह से उनके दिलों में जो है नफरतें पैदा होती जा रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, फिर कुछ हमारे पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, लीडरशिप का फुकदान है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर फिर कोई ना कोई हादसा जो है वो हमारे सामने आता है, हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन ये मसले का हल कोई नहीं है। इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में जी 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बीएलए ने फिर से पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और पाक आर्मी भी आ गई है मैदान में और बीएलए के कुछ लोग मारे गए, जबकि पाकिस्तान आर्मी के 18 से 24 मारे जाने की खबर है। और बीएलए फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं वहाँ पर, और ये लोग इनको दहशतगर्द कहते हैं और बलूचिस्तान वाले लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट हैं। बहरहाल बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है इस वक्त और बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन जारी है और कई लोगों की अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि जानें जा चुकी हैं। कहते हैं यहाँ स्कूल्स नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, जो बाकी की सहूलियत है वो नहीं मिलती। अगर हमें तालीम हासिल करनी हो तो हमें स्पेशल पंजाब वगैरह में आना पड़ता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास वहाँ पर नहीं है। और वो नॉन बलोची जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनको कहते हैं कि ये हमारे सूबे से निकल जाएं, ये लोग नहीं है हमारे। वो कहते हैं ये आउटसाइडर्स हैं, यही वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान के लोग बहुत टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने ऊपर मुश्किलें झेल रहे हैं। उनके लिए बार बार कहा जाता है, बताया जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि मिसिंग पर्संस का इशू है। डॉक्टर मारंग बलोच और उन्हीं जैसी बहादुर लेडीज जो हैं वो अक्सर बाहर निकल कर जो है प्रोटेस्ट करती हैं और डिमांड की जाती है कि जो मिसिंग पर्संस का इशू है वो उनका सॉल्व किया जाए, जो लोग मिसिंग हैं उनको वापस लाया जाए, उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाए। कौन कौन सी सिर्फ फैसिलिटीज़ हैं जो वो डिमांड करते हैं लेकिन उनको दी नहीं गई? फैसिलिटीज़ तो देखिए बेसिक नीड्स ही हैं ना, ठीक है, अपना राइट मांगते हैं, वो ज़राए मुआश मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, और जो उनके बेसिक राइट्स हैं वही मांगते हैं। इससे ज़्यादा तो वो पाकिस्तान के अलग अलग पाकिस्तान तो नहीं मांगते कि हमें अलग पाकिस्तान दें, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बात जरूर मेंशन कर दूंगी कि मारंग बलोच या डॉक्टर मारंग बलोच और उन जैसे दूसरे लोग जो बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं या वो अपने एक अलग कह लीजिए कि अलग कंट्री बनाना चाहते हैं या बलूचिस्तान को अलग करने के लिए हैं। तो इसलिए उनके ऊपर अगर किसी किस्म की भी गलत ज्यादती की जाती है तो बहुत गलत बात है। अपने राइट के लिए वो बात करती हैं और सबसे बढ़कर मिसिंग पर्संस का इशू जो है वो डेफिनेटली बहुत एक सीरियस इशू है पाकिस्तान में। 685 सोल्जर्स, सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए, दैट्स इन 360 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए। बीएलए ने चाइनीज पर भी अटैक किया। उनको इस चीज़ से मसला है कि गवादर वाली साइड पर चाइनीज का क्या आमद दखल है, ये आउटसाइडर्स हैं, ये लोग हमारी ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से पाक फौज और बीएलए के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, अनऑफिशियल जंग हो रही है, आपको लगता है हम अपने मुल्क में से दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं? मैं जितना मुझे पाकिस्तान आर्मी भी यकीन है, मैं कहूँगा पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी वो करेंगे। इस वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। बलूचिस्तान और गवादर और उसके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सीपीसी को लेकर भी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर चाइनीज को काम करने दिया जा रहा है, चाइनीज को उनके पास जो कुछ भी है बलूचिस्तान की, यानी समझिए जो जो चीजें हैं
उसको चाइनीज के हवाले किया जा रहा है या उनको नहीं मिल रहा, जो कि बलूचिस्तान के असल लोग हैं। इसको लेकर भी बलूचिस्तान में तरह तरह की प्रोटेस्ट और तरह तरह की नाराजगी जो है वो उठती रहती है। जो चाइना का मॉडल भी है ना, वो भी इंडिया, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया चाहता है कि चाइना यहाँ पर डेवलप ना कर सके, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री ना बन सके। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को, गवादर इज़ अ की फॉर पाकिस्तान। गवादर तो हमारी वजह से रुका हुआ है। गवादर, मैं वही बता रहा हूँ ना कि गवादर सिर्फ हमारी वजह से नहीं रुका हुआ, गवादर की काफ़ी मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। आई होप कि सबसे पहले तो मेरा खुद क्वेश्चन होगा पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट से कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट करें जो उनका राइट है। सबसे पहली बात है जो रोड्स या जो बेसिक, मैं कह रहा हूँ बेसिक नीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हाउस, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम वो एरिया अगर हमें कमा के दे रहा है तो हमें वहीं पे स्पेंड करना चाहिए। सिर्फ यही हल है कि उसके ऊपर ऑपरेशन किए जाएं और लोगों की जानें ली जाएं। दूसरी तरफ अपने ही लोगों को जो कि बलूचिस्तान में सर उठा रहे हैं या अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी राइट्स के लिए, उनको टेररिस्ट बता दिया जाए। क्या ये लोग वाकई में टेररिस्ट थे जिनको आज मारा गया है? इस बारे में भी लोग कई कई तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि वो एक तरह से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे या अपने लिए बात कर रहे थे, अपने राइट्स मांग रहे थे, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको देने में या तो नाकाम रही है या देना ही नहीं चाहती है। तो क्या उन लोगों को इस तरह से मार देना क्या ठीक होगा? क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था? इससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी हमने देखा कि कुछ लोगों को टीवी चैनल पर बिठाया गया था और उनसे ये कहलवाया गया था कि जी वो हथियार डाल रहे हैं। उनको बताया गया कि जी ये बलूचिस्तान के लोग हैं और ये हथियार डाल रहे हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी उनको जो है वो बहकाया जाता है या उनको तरह तरह की बातें जो है वो गलत सिखाई जाती हैं, और अब वो ये बात समझ चुके हैं तो इसलिए वो हथियार डाल रहे हैं।